प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम हितोपदेश की प्रस्तावना पढ़ चुके थे और राजा सुदर्शन ने सभा का आयोजन करके पंडित विष्णु शर्मा को अपने पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए सुपुर्द दे दिया था और पंडित विष्णु शर्मा ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि मैं आपके पुत्रों को 6 माह में नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण कर दूंगा। यही सोच करके उसने उनको ज्ञानवान बनाने के लिए उनको किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया, उसके बारे में हम आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे। और यहीं से कथाओं का प्रारंभ होता है और ये प्रारंभ की कथा जो सबसे पहली कथा है ये अंत तक चलती है और इसके बीच बीच में अनेक कथाएं उन कथाओं को आगे बढ़ाने के लिए आती है, जिनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो विष्णु शर्मा ने राजा के 4 पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए क्या किया, उसी के बारे में हम देखते हैं कि अथ प्रसाद पृष्ठे सुख उपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण स पंडितो अब्रवीत। अथ यानी इसके बाद, किसके बाद, जब राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों सौंप दिया तो उसके बाद उस विष्णु शर्मा ने प्रसाद पृष्ठे राजभवन की छत पर सुख उपविष्टानाम सुखपूर्वक बैठे हुए राजपुत्राणाम राजपुत्रों के सामने, राजकुमारों के सामने पुरस्तात यानी उनके सामने प्रस्ताव क्रमेण, प्रस्ताव के रूप में पंडितों अब्रवीत विष्णु शर्मा ने कहा कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका काल है, उनका जो समय होता है वो काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, वो काव्यशास्त्र आदि का अध्ययन करने में व्यतीत होता है, काव्यशास्त्र आदि का अध्ययन करने में बीतता है। लेकिन मूर्खाणाम जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो व्यसनेन, वो बुरे व्यसनों में, निद्रया सोने में, कलहेन और लड़ाई झगड़े में गच्छति बीतता है। कहने का तात्पर्य है कि हे राजकुमारों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में व्यतीत होता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरे व्यसनों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में ही बीतता है। इसलिए तद्भवताम विनोदाय, इसलिए आप लोगों के विनोदाय मनोरंजन के लिए काककूर्म आदि नाम, कौवा कछुआ आदि की विचित्रा कथा कथयामि, मैं विचित्र कथा आपको कहता हूँ, सुनाता हूँ। तो राजपुत्र उक्तम, तो राजपुत्रों ने भी कहा, आर्य कथ्यताम, हे आर्य कहिए। तो विष्णु शर्मा उवाच है, तो विष्णु शर्मा ने कहा, शृणतु, हे राजकुमारों सुनो। संप्रति इस समय मित्र लाभ है, मित्र के क्या क्या लाभ होते हैं उस मित्र लाभ की कथा को प्रस्तुयते मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यस्य जिसका कि अयम आद्य श्लोक है, ये सबसे पहला श्लोक है। मैं आपको मित्र लाभ की कथा सुनाता हूँ जिसका ये सबसे पहला श्लोक है। और वो श्लोक क्या था उसे हम देखते हैं कि असाधना वित्त विहीना बुद्धिमंत है सुहृदोत्तमा साधयन्ति यासु कार्याणि काक कूर्म मृगावत। असाधना जो साधनों से हीन है, साधनों से रहित है, वित्तहीना और जो धन से भी रहित है, लेकिन सुहृदोत्तमा जो उत्तम हृदय वाले हैं, अर्थात श्रेष्ठ हृदय वाले हैं, जो साधनों से रहित है,
धन से रहित है, लेकिन श्रेष्ठ हृदय वाले हैं, उत्तम हृदय वाले हैं, बुद्धिमंत है। इस प्रकार के बुद्धिमान लोग, इस प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञानी लोग काक, कूर्म, मृगावत, कौवे, कछुए, मृग और चूहे की तरह, यानी इन चार मित्रों की तरह, कौवे, कछुए, मृग और चूहे की तरह, कार्याणि अपने कार्यों को साधयंती आसु शीघ्र ही साध लेते हैं, अपने कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर लेते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं। तो यहीं से मूल कथा प्रारंभ होती है और ये मूल कथा अंत तक चलेगी। बीच बीच में अनेक कथाएं आएंगी जो उसके समर्थन में ही होंगी। तो राजपुत्रा ऊचुः कथम एतत्, तो राजपुत्रों ने कहा कि ये कैसे, विद्वान लोग किस तरह से अपने कार्यों को साध लेते हैं, ये कैसे हुआ। तो स अब्रवीत, तो विष्णु शर्मा ने कहा कि अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सालमली तरु सेमल का पेड़ है, और तत्र, और उस पेड़ पर नाना दिग्देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणों निवसन्ति, अनेक दिशाओं से आगत्य आकर के रात्रि में पक्षिणों निवसन्ति, पक्षी निवास करते हैं। अनेक दिशाओं से आकर के उस पेड़ पर रात्रि के समय पक्षी निवास करते हैं। और अथ, और तब कदाचित एक दिन, अवसान या रात्रौ, रात्रि के बीत जाने पर, और अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनो भगवती कुमोदिनी नायिके चंद्रमसी, चंद्रमसी कुमोदिनी नायिके, कुमोदिनियों के स्वामी चंद्रमसी भगवान चंद्रमा के अस्ताचल की तरफ अवलंबिन है चले जाने पर, अर्थात अस्ताचल पर्वत के शिखर पर चले जाने के बाद, अस्ताचल की तरफ चले जाने के बाद, लघुपत्तनक नामावायस है, एक लघुपत्तनक नाम का कौवा प्रबुद्ध है, जागा, और कृतांतम इव द्वितीयम अटंतम पाशहस्तम व्याधम अपश्यत, उसने कृतांतम इव यमराज की तरह, मानो यमराज हो ऐसे, अटंतम घूमते हुए, द्वितीयम दूसरे, यानी दूसरे यमराज की तरह घूमते हुए, पाशहस्तम जिसके हाथ में जाल था, ऐसे व्याधम, ऐसे किसी शिकारी को अपश्यत उसने देखा। यानी जब चंद्रमा अस्ताचल को चला गया तो उसके बाद लघुपत्तनक नाम का कौवा जागा, यानी जब सुबह होने लगी, भोर हुई, तो लघुपत्तनक नाम का कौवा जागा और उसने दूसरे यमराज की तरह घूमते हुए और हाथ में जाल लिए हुए एक किसी शिकारी को देखा, और तम अवलोक्य, और उसको देख करके अचिंतयत, वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि अद्य प्रातर एव अनिष्ट दर्शनम, कि आज प्रातर एव सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट का दर्शन हुआ है, और न जाने किम अनभिमतम, और न जाने यह कौन सा अमंगल दर्शियत्व दिखाएगा, न जाने ये कौन सा अमंगल सामने प्रस्तुत करेगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर के, तद अनुसरण क्रमेण, वो उसका पीछा करते हुए, व्याकुल है, व्याकुल होकर के चलित है, चल पड़ा, और इसके बाद वो व्याकुल होकर के उसके पीछे पीछे चल दिया। यतः है क्योंकि शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। वो सोचने लगा और उसने कहा कि दिवसे दिवसे, प्रत्येक दिन, शोक स्थान सहस्त्राणि, दुख के हजारों स्थान होते हैं, भय स्थान शतानि च, और सैकड़ों भय के स्थान होते हैं। प्रत्येक दिन दुख के हजारों स्थान और भय के सैकड़ों स्थान होते हैं। लेकिन मूढ़म आविशंति, जो मूर्ख लोग होते हैं, ये उन्हीं को ही पीड़ित करते हैं, अर्थात
मूर्ख ही इनसे पीड़ित होते हैं, न पंडितम, विद्वान व्यक्ति नहीं। यानी प्रत्येक दिन दुख के हजारों स्थान और सैकड़ों भय के स्थान होते हैं, किंतु ये केवल मूर्ख व्यक्तियों को ही पीड़ित करते हैं, विद्वान व्यक्तियों को नहीं। अन्यच्च, और एक बात और भी है, इसीलिए ये कहा जाता है कि विषयणाम आदिम अवश्यम कर्तव्यम। सांसारिक विषयों में जो आसक्त व्यक्ति हैं, ऐसे विषयी लोगों को अवश्यम कर्तव्यम, निश्चित रूप से ही ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महत भयम उपस्थितम, मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय, रोजाना सुबह उठ करके, यानी प्रत्येक दिन उठ करके, बोधव्यम, ये समझना चाहिए कि महत भयम उपस्थितम, कि बहुत बड़ा भय उपस्थित है, और मृत्यु व्याधि शोकानाम, या दुख, या तो मृत्यु या किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार का कष्ट, इनमें से किम, कौन सा, अद्य, आज, निपतिष्यति, आकर के हम पर पड़ेगा, ये उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, एक विद्वान व्यक्ति को प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठ कर के ये समझना चाहिए कि आज बड़ा भारी भय उपस्थित है, और मृत्यु, बीमारी या दुख, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे ऊपर आकर के पड़ेगी, कौन सी आकर के पड़ेगी, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। अथ, और इसके बाद तेन व्याधेन, उस शिकारी ने तंडुल कणान विकीर्य, चावल के कुछ दानों को बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम, अपना जाल फैलाया, और जाल को फैला करके, सहच, वो शिकारी भी, तत्र प्रछन्नो भूत्वा, वहीं छिप करके स्थित है, बैठ गया। उस शिकारी ने चावल के दाने फैलाए, उस पर अपना जाल बिछाया, और फिर वहीं पर वो छिप करके बैठ गया। अस्मिन एव काले, और उसी समय चित्रग्रीव नामा कपूत राजा है, कबूतरों का राजा, जिसका कि नाम चित्रग्रीव था, यानी चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवारों, अपने परिवार के साथ, वियति, आकाश में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, विसर्पस तंडुल कणान अवलोकयामास, जमीन पर बिखरे हुए उन चावल के दानों को उन्होंने देखा। यानी चित्रग्रीव ने अपने परिवार के साथ आकाश में घूमते हुए पृथ्वी पर, जमीन पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखा, और ततः, और इसके बाद कपोत राजा है, उस कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लुब्धान, उन चावल के दानों को खाने के लालची कपोतान, अपने सहयोगी साथी कबूतरों से प्राह कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है। हे मित्रों, मनुष्यों से रहित इस जंगल में, इस निर्जन वन में चावलों के दाने कहाँ से हो सकते हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं? तत् निरूप्यताम तावत, इसलिए हमको बड़ी सावधानी पूर्वक इसे देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भद्रम इदम न पश्यामि, क्योंकि मुझे तो इसमें किसी प्रकार का कल्याण दिखाई नहीं देता। क्योंकि प्रायेण अनेन तंडुल कणलोभेन, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि तंडुल कणलोभेन, कि चावलों के दाने के लोभ में, अस्माभिरपि, हमारी भी, तथा भवितव्यम, वही स्थिति नहीं हो जाए, वैसी ही दशा नहीं हो जाए, जैसी कि कंकणश्चेतु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिक संव्रतौ यथा। कंकण से लोभेन, कंगन के लालच में, कंगन के लालच में, सोने के कंगन के लालच में, सुदुस्तरे, गहरे पंख के कीचड़ में, मग्न है, फंसा हुआ, सपथिक है, वो रागीर जो वृद्ध व्याघ्रेण, बूढ़े बाघ के द्वारा,
संप्राप्तः पकड़ लिया गया, और समृतो हो और मार दिया गया, यथा ठीक उसी प्रकार से हम भी नहीं मारे जाएं। कहने का तात्पर्य चित्रग्रीव का ये था कि हे मित्रों, कहीं ऐसा नहीं हो कि इन चावलों के दाने के लालच में हमारी भी वही दशा हो जाए जैसी कि कंगन के लालच में गहरे कीचड़ में फंसे हुए उस राहगीर की हुई थी, जो एक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया और फिर मार दिया गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि चावलों के दानों के लालच में हम भी उसी प्रकार से मारे जाएं। और इस तरह से उसने उनको समझाने की चेष्टा की, लेकिन उन कबूतरों के अंदर जो चावल के दानों को खाने का लालच उत्पन्न हो चुका था, उसके प्रति वो लालायित थे। और इसके बाद आगे क्या हुआ उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे कि उन चावल के दानों के प्रति जो भाव चित्रग्रीव के मन में उत्पन्न हुआ, उसने किस तरह से अपने परिवार के उन कबूतरों को समझाया और किस तरह से वो उनको समझाने की चेष्टा करता है। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।